या गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है जो चेतन देश की बात कर रहा हूं मैं, वहाँ आनंद है परमानंद है सच्चिदानंद है। सारा सुख का सार जो है, सुख का सागर जो है सदगुरु का चरण है और सदगुरु के चरण में आपको जो है सूरत से जाना होता है। स्वामी जी ने कहा कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो ना। स्वामी जी आप ही से पूछ तो रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। वो कौन सा आनंद है जिसे एक बार भोग लेने के बाद, एक बार जान जाने के बाद यह संसार में उदास हो जाता है। ये सदगुरु की वाणी है, इसके अनंत भाव हैं। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी आशीष महेश गीता हु की गमन ही तह सदगुरु उपदेश। तो आप सदगुरु की हंस हंसनी हो। कौन आनंदय पूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास।
तो राजा का पद जो है तुच्छ है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। राजा का पद जो है तुच्छ है उस सुख के आगे, उस आनंद के आगे। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। भोग विलास में सुख नहीं है। पूरा संसार जो है इसी सुख में परेशान है। एक सुख और भी है, आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो। संसार की जो भी सुख है, इस प्रकृति में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी के मिलन का कहा गया है, उसी को काम सुख कहा गया है। लेकिन उस सुख में भी थोड़ी देर के बाद दुख हो जाता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो ये अलग सुख है, आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। इस संसार में अनंत तरह के सुख भी हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस संसार में अनंत तरह का सुख भी है। माता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, पति का सुख, देवर का भी सुख होता है, भसुर का भी सुख होता है, सास का भी सुख होता है, ससुर का भी सुख होता है और ननद का भी सुख होता है। आप ये मत जानिएगा, ये सब सुख अलग अलग है और इन सुखों में सबसे बड़ा सुख जो है संतों का है। और जो है सदगुरु का तो बात ही छोड़ दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब ने कहा, नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, सोबै कुंठन होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है वो जो आप भजनियां गाते हैं, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, सोबै कुंठन होय। तो बोल रहे हैं कि जो है एक तो ये बता दीजिए वो संत लोग कहाँ मिलते हैं। तो मैं बोला भाई मेरी, आप रोज रोज का सत्संग तो यूट्यूब पर लोड हो जाता है, ये सत्संग नहीं है। हम लोग सत्संग नहीं सुनाते हैं, हम लोग तो सदगुरु के वाणी को गाते हैं। तो बोला नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बोला ये सदगुरु की वाणी है, आप सदगुरु के भक्त हैं, प्रेमी हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो बोला वो बता दीजिए, एक तो ये बता दीजिए संत को कैसे पहचानेंगे।
और दूसरी बता दीजिए वो संत लोग कहाँ मिलता है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। मैं बोला आप डेली सत्संग में जुड़ा करिए। तो बोलते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूं और कहाँ जुड़ पाऊंगा, मैं तो बस पीछे से सुन लेता हूं। तो जो है ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। संत लोग जो है, संत का मतलब ही होता है शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो सत्संग में नहीं जुड़ते हैं। अब डॉक्टरी का पेशा ही ऐसे होता है, लेकिन सुबह में तो जुड़ सकते हैं। सुबह में अब मैं उनको बोलूंगा भाई 4:30 वाला तो आप जुड़ जाइए। यहां पर जो है सबको भजन गवाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी एक दोहा लिखे हैं, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्या मिलता है, सुबह ही एकदम उठ करके जो है और लग जाते हैं। तो मैं बोला कुछ तो मिलता जरूर है, और जब आप बाद में पा जाते हैं सुन करके, तो हम लोग तो एकदम बिल्कुल ताजा ताजा पाते हैं, ऑनलाइन पाते हैं। उसका महत्व ही अलग है। जैसे आप तो बासी रोटी खाते हैं, हम लोग तो सीधा डायरेक्ट जो है दम जो बाणी से निकलता है और वही चित्त में आ जाती है। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप वो बता दीजिए संत लोग कहाँ मिलते हैं। तो मैं बोला आपको तो दोहा बता दिया, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जो संत होगा उसकी चेतना गुरु के चरण को पकड़े रहेगा। वो यदि गुरु के चरण को छोड़ देगा तो संत ही कहाँ है बताओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो बोल रहे हैं कि गुरु का चरण कैसे पकड़ाएगा, वहां तो स्वामी जी के पास तो जाने नहीं देते हैं लोग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। लोहा जो है जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा। जहां अग्नि से बाहर हुआ तुरंत जो है लोहा होने लगता है। तो हम लोग जो है वहीं से आए हैं।
हम लोग जहां बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। तो जो है आपको जो है वह आनंद जो है सूरत से मिलेगा। सूरती सी दीख लो निज दिशा, सूरती सी दीख लो निज दिश। तो संत लोग जो है सूरत से मिलते हैं। संत लोग जो है सूरत से मिलते हैं। सुरति का मिलन मतलब आत्मिक मिलन है। ये आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। वो कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो गुरु के चरण में। जैसे ही आप जो है आपकी चेतना गगन मंडल में आप स्थिर होंगे, आप स्थिर हो जाएंगी, और जब आप किसी को याद करेंगी तो मिलन हो जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। तो बोल रहे हैं कि अब वो गगन मंडल कहाँ है? मैं बोला भाई एक ही दिन में नहीं बूझेंगे आप। ये जो है सारी चीजें अनुभव का है। आपको स्वामी जी ने कहा है अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जो है आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। संतों के संग में कबीर साहब कह रहे हैं, तो संतों के संग जो है शरीर का संग नहीं होता है। आप भेद को समझो। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। तो ये मिलन जो है सदगुरु के चरण में होता है, और सदगुरु ही मिलाता भी है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जब गुरु के चरण में आपकी चेतना स्थिर होगी तभी आप बूझ पाएंगे। स्वामी जी ने कहा जगता रूप सूरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीर काय। तू बोल रहे हैं कि तब तो बड़ा आनंद आता होगा। मैं बोला आनंद तो है ही। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये मैं कुछ भी जो है आपको अपने तरफ से नहीं कहता हूं। मैं जो वाणियां संसार में है उसी को मैं गाता हूं। मेरी को कोई जो है ज्ञानवान कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मेरे को एक ही ज्ञान है कि गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, आपको जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो देखो कुछ लोग जो है खाली झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। स्वामी जी जब साफ साफ बता दिए चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्प का
लसत सांग। तो जो है ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी की वाणी बता रही है आपको, कबीर साहब की वाणी बता रही है। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में सोबै कुंठन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत लोग जो है गुरु के चरण में मिलते हैं, और वो जो है सदगुरु का चरण एक ही स्थान है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवासी स्नेह हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। चल सखियाम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोया हो। तो गुरु का चरण है वो, वहीं पर जो है संत लोग जो है रहते हैं। एकदम साफ साफ तो जो है कबीर साहब बता दिए हैं, आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। समारो सखी सूरती, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो ये तो जो है
कबीर साहब ने बहुत पहले बता दिया है, जो है कि सूरत को संभालना पड़ेगा गुरु के चरण में। तो अब आपको क्या नहीं समझ में आता है? जब आप साधना करेंगे, साधना करेंगी और सत्संग में जुड़ेंगी तो आपको बोध हो जाएगा। इसी सभा में ये सत्संग जो है, आप सत्संगे बोल लो, वैसे ये सत्संग है नहीं। सत्संग तो वहां होता है, बड़े बड़े स्टेज पर लगता है, वहां सुनो जा करके। तो जो है ये तो केवल सदगुरु की वाणियों का गुणगान किया जाता है। अब उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। भेद में भेद में भेद में भेद है। जो कोई प्रेमी होगा वो बुझ जाएगा। जो है, जो सदगुरु का जो प्रेमी होगा वो बुझ जाएगा। सदगुरु का है जो संकेत को ही तो बूझना है। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जी ने कहा, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गो चर देव, अंतर गमन है, अनुभव अनुभव शिव। तो ये विद्या जो है गुरुमुखी विद्या है। देखो, सदगुरु सबका है। आप ये मत जानिए कि आप जो है हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो तो आपका नहीं है। सदगुरु सबका है। ये तो संसार में झामर झूमर लोगों ने चला दिया है, पंथ चला दिया है। जो है योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। जो है आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो तो हर जगह जो है गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। रामायण भी यही कहती है, हनुमान चालीसा भी यही कहती है, वेद भी यही कहते हैं और स्वर वेद भी यही कह रही है। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। तो जो है आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। आपको जो है गुरु के चरण को नहीं भूलना है। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? प्रथम बंदा गुरु चरणा। आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी जब वंदना कर रहे हैं तो पहला ही लाइन से शुरू कर रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो आपको जो है गुरु के चरण की वंदना करनी है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। देखो, सारा जो भी है कर्म होता है। जो मैं वाणी सी आपको बोल रहा हूं यह भी कर्म हो रहा है। लेकिन जो हमारी चेतना
गुरु के चरण में है, वह जो भक्ति है। यहां दोनों ही काम हो रहा है। एक तो जो है देखो साधना भी हो जा रही है, हमारी चेतना गुरु के चरण में है, जहां वहां से हटेगी बाणी बंद हो जाएगा। यदि देखो ये सदगुरु ही पकड़ाता भी है। यही चीज तो मैं जो है 20 साल की अवस्था में मांग रहा था, तो महारथी संत जी ने कहा कि मैं आपको जो है ना उसमें तराजू में तौल रहा हूं, तरजुई में तौल रहा हूं, अभी आप पूर्ण नहीं होते हैं। तो जो है वह गुरु का चरण ही है। आप आज बूझो, कल बूझो, 1000 साल बाद बूझो, 1 जन्म में बूझो, 100 जन्म में बूझो, आपको गुरु को चरण नहीं समझ में आता है। कोई भी सनातन धर्म में बहुत सारे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए हैं, हर जगह जो है गुरु की महिमा गाई गई है। अब गुरु में भी कई तरह के गुरु लोग हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो सदगुरु है आप उसको देखो, सदगुरु जो है उसको आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है, जो इसके अंदर में चेतना है। सदगुरु को प्रेम जो है स्वामी जी ने क्यों बोला, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। गुरु के चरण में जो है चेतना जब स्थिर होगी तो आप बूझ जाएंगे। तो अब आपका न काम है, सदगुरु तो बता दिया। स्वामी जी कह रहे हैं, मध्य हृदय महा आत्मवासा, मध्य हृदय महा आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, मध्य हृदय महा आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, निजय ज्ञान परभव कूपा, निजय ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा, आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति संभार आप तजिया पा, मिल बीबी का सदा गुरु पर तापा। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे थे। ये सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में कह रहे हैं, सुरति साभारा आप तजिया पा, मिल बीबी का सदा गुरु पर तापा।
तो जब आपकी सुरति जब जो है स्थिर होगी गुरु के चरण में, तब आप बुझ जाएंगे। तो जो है संत लोग जो है गुरु के चरण में सुरति को स्थिर करते हैं, और वही भजन में भी आ रही है। तो जो है स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। और पूरा देखो, विहंगम योग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको जो चीज नहीं समझ में आती है तो उसमें कमेंट्स में डाल दिया करो। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। सूरत का मिलन जो है कोई संत जानेगा। सूरत से संत लोग कैसे मिलते हैं? देखो, आपसे मिलना हो तो कई तरह का उपाय है। एक जो है हम आपके घर आ जाए तो ये शरीर का मिलन होता है। एक जो है हम मोबाइल से बात कर लें आपको, उस समय भी लगता है कि हम लोग पास पास में ही बातचीत हो रही है। और एक जो है वह गुरु के चरण में है। तो जो संत होगा वो तो वहीं रहेगा, गुरु के चरण के बगैर तो रह नहीं पाएगा वो। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग, अजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बिरह अनुराग। तो जो संत होगा तो वो तो गुरु के चरण में ही होगा। तो दो संत जो है कहीं भी होंगे तो गुरु के चरण में मिलन हो गया ना, तो वो मिलन सूरत से होता है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये स्वामी जी का ज्ञान है, सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान है ये। तो संत लोगों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मिलाता सदगुरु है। संतों को सदगुरु मिलाते हैं। तो जब आप जो है सत्संग में जुड़िए, कुछ दिनों तक जो है आप जल्दी बूझ जाएंगे। ये वाणी का विषय नहीं है कि आपको ऐसे समझा दिया जाए वैसे समझा दिया जाए, ऐसे नहीं है ये। एक संसार का प्रेम जो है वो दिखाना होता है। संतों का प्रेम जो है दिखाया नहीं जाता है, वो अंदर से प्रेम होता है, और संत जन ही जानते हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही की पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही की पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, और संत के हृदय में सदगुरु बसता है। वैसे सदगुरु तो सबके हृदय में है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये देखो, वाणी का विषय नहीं है ये अनुभव का विषय है। और इसकी अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। ये जो है ये सारे इसमें कोयल के बच्चे हैं।
यहां तक कि लोग इनके घर नहीं गए हैं, देखे भी नहीं है। ऐसे ऐसी सदगुरु के ये संत जन हैं। आप जो है वाणी से जानते हैं, ये आवाज से पहचान जाएंगे, क्योंकि आवाज इनके चित्त में है। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मिलन जो है सदगुरु कराता है। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतान संग में सोबै को ठन होय, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, यह जमती न लोक का राजा हो, बाधिया त्रसजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, यह जमती न लोक का राजा हो, बाधिया त्रसजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब कह रहे हैं, ये जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है, सबके लिए हथियार बना करके रखा है, सबके लिए। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, कब कहां किसको वो हथियार चला देगा वही जानता है, यमराज ही जो है। तो कबीर साहब कहते हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंस वृंदो, शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ जाओ, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को लख लो, तो जो है काल आपसे दूर भाग जाएगा। फिर आपका जो है जन्म मृत्यु के चक्कर नहीं होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में रहोगे तो यहां तो दुख सुख है ही। ये तो हम लोग दोष लगा देते हैं ना, इनके कारण से ऐसा हो गया, उसके कारण से। कोई कारण कुर्ण नहीं है, हमारे और आपके कर्म है। कर्म की गति से हम लोग नहीं छूट सकते। आप सोचते हो कि मैं तो उसको ऐसा सुना दिया, ऐसा सुना दिया, जिंदगी भर हमारे तरफ देखेगा नहीं। यही सब करने आए हो, झामर झूमर करने आए हो। आप देखो इसी संसार में चोर भी है, बदमाश भी है, शैतान भी है, साधुओं का भी देश है, सदगुरु का भी देश है। सदगुरु तो पूरे संसार का है, स्वामी जी जो है पूरे संसार के हैं। आप ये मत सोचो ना, लेकिन यहां कई तरह के सुख हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, इसी संसार में हर सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। हर सुख चाहिए तो गुरु के चरण में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां हर तरह का सुख है। सदगुरु के चरण में हर तरह का सुख है, जो है हर तरह का सुख है वहां। जैसा सुख चाहोगे वैसा सुख है वहां पर। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामे नहीं लीस
सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जगमाही। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जगमाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने। अब बहुत विचित्र बात है, मैं कहूंगा जरूर, जो है ये संसार है। देखो आप भेद को समझो, सूरज से मिलने में कौन रोक पाएगा, कौन जान पाएगा? ये तो सदगुरु की विद्या है। संसार में देखो संत लोगों का मिलने का जगह गुरु का चरण है, वहीं मिलेंगे वो। सीधा सीधा बुझ जाओ, संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है, वहां बूढ़ा जवान बालक बालिका ये सब नहीं होता है। ये तो शरीर का मिलन है। किसी का शरीर अभी नया आया है, किसी का शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन जो उसमें चेतना है उसका उम्र नहीं होता है, वो बूढ़ा जवान बालक नहीं होता है। चेतना तो चेतना है। आप शरीर से बहुत जवान हो, शरीर से, तो आपको शरीर के सुख लेने के लिए ना शादी होता है, ब्याह होता है, वहां शरीर को मिलाया जाता है। आत्मिक मिलन जो है वो संत लोग कराते हैं। तो इस शरीर का जो है ये तो शरीर छूटेगा, ये तो घर है आपका, इसी घर में आपको कैद किया गया है। तो सारी चीजें आपको सत्संग में जो है बता दी जाती है। इन वाणियों में भी सब कुछ लिखा हुआ है। स्वामी जी आ जाने के कारण पूरे संसार में ये काहे लिए प्रचार हो रहा है बताओ? स्वामी जी जो है अभी वर्तमान समय में देखो, ये सब दुनिया काहे लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है? स्वामी जी के पीछे काहे पीछे पड़ा हुआ है, विचार करो। स्वामी जी देखो, हम लोगों को जो है सत्संग में आप जुड़ा करो, सारे भेद बूझ जाओगे। सबका काम अलग अलग है और सब जरूरी भी है। तो आप जो है अझुराया मत करो। कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो तो साफ साफ बता दे रहे हैं। जो है गुरु के चरण में संत लोग मिलता है, वहां स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान बालक बालिका नहीं होता, सूरज से मिला जाता है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैया। हंसा लोक हमारे हो, कबीर साहब तो बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैया। अमृत फल आनंद मिलेगा। देखो अमर होने का मतलब है दोबारा नहीं मरना। तो जो है इस शरीर को छोड़ेंगे तो मृत्यु कहलाती है। तो आप दोबारा शरीर में आओ ही मत। आप जो है इस शरीर में आओगे तो दुख होगा, तो शरीर से बाहर निकल चलो।
तो बोलते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुनाते हैं। अरे भाई, मैं नहीं सुना रहा हूं, कबीर साहब की वाणी बता रही है, स्वामी जी की वाणी बता रही है। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, स्वामी जी बोल रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो पहले जो है सदगुरु, पहले आपको इस शरीर के बारे में जानना है। इस शरीर के बारे में अभी संसार नहीं जानता है। ये पिंजड़ा है, पिंजड़ा जो है, ये जो है पिंजड़ा है, एक दिन जो है यही छोड़ देगा आपको। आप तो पिंजड़ा को छोड़ोगे नहीं, लेकिन पिंजड़ा ही छोड़ देगा। देखो, सदगुरु के आप हंस हंस नहीं हो। प्रेम यदि करना है तो जलमीन मत करो। तो ये जलमीनवत प्रेम जो है गुरु के चरण में ही होगा, बाकी कहीं नहीं हो सकता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। तो संतों का प्रेम जो है वो जलमीनवत होता है। जो है आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। तो सुरति का मिलन जो है अस्थाई मिलन है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है गुरु के चरण को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। जब तक सदगुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तब सदगुरु ने बता दिया। देखो वो कौन थे, एक जो है, अरे पूरा सनातन धर्म में रोजी का भस्मासुर, वो जो है प्रार्थना करके, बहुत जो तपस्या करके क्या मांगा था उसने मांगा था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं जल जाए। तो जो है भगवान शिव ने उनको कहा तथास्तु, जाओ भाई। तो उन्हीं को दौड़ा लिया चारों तीनों लोकों में। तो वो सब कथा आपको मालूम है। तो जब स्वामी जी बता दिए चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ करके रखो। सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ करके रखो। एक पकड़ना होता हाथ से, तो हाथ तुम्हारा इंद्रिय है, जड़ है, वो उसको सूरज से पकड़ना है। अपनी यादों में बसा लो। आप इस संसार में किसी को भी याद करोगे दुख होगा। जहां पति को याद करना शुरू किया, पत्नी को याद करना शुरू किया, किसी को भी याद करोगे दुख होगा। संत को याद करोगे तो दुख नहीं होगा, और सदगुरु को याद करोगे तो दुख नहीं होगा। सीधा सीधा बूझ जाओ, आप सदगुरु के हंस नहीं हो। इस संसार में
आप किसी को भी याद करोगे, किसी को भी मैं बोल रहा हूं, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, सास को, ससुर को, जो है किसी को भी आप याद करोगे तो उसमें से थोड़ी देर के बाद दुख आएगा, लेकिन गुरु के चरण को और संत को याद करोगे तो बराबर सुख मिलेगा। सीधा सीधा तो बता दिया है, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में, सोबै को ठन होय। तो जो है संत को जो है पकड़ना इसलिए जरूरी है कि गुरु के चरण को वही लखाएगा। देखो, आप सदगुरु के हंस व हंस नहीं हो। अब एक जो है एक संत थी नहीं थे, अभी भी है, मतलब वो है नहीं, तो वो जो है बहुत शुरू की जो है बात है, तो बोले संत का क्या काम है, जो है संत का क्या काम है। तो मैं बोला भाई अब स्वर वेद में पढ़ लीजिए, स्वामी जी लिखे हुए हैं। अब तो देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, मैं तो खाली इंटर पढ़ लिया और जो है डिप्लोमा कर लिया, लेकिन मैं तो बोलता हूं बड़े बड़े विद्वान भी आ जाए तो सदगुरु का ज्ञान ऐसा है कि वो लोग झुक जाता है। बड़े बड़े, अब मैं कैसे कहूं आपको, जो है सदगुरु के ज्ञान का कोई अलग है महत्व है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। हमारे यहां, मैं तो आर्मी में था, बड़े बड़े अफसर भी जो है जब वो थक जाते थे, क्योंकि हमको मालूम है इनका झामर झूमर तभी तक चलता है। आप भेद को समझो, जब तक उनके पीछे जो है 10-20 गार्ड नहीं रहेंगे वो लोग चल ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े जो आर्मी के अफसर हैं वो सब जो है सिविल भेष में रहते हैं, आपको नहीं मालूम चलेगा, वो सब व्यवस्था अलग होती है। तो वो लोग तो जो है वहां जाते नहीं, और हम लोग जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही। तो जहरा छकाया पन नहीं कोई, तारा छद गुरु सी होई। तो आपके अंदर में जो है सेवा भाव होना चाहिए। आप कहीं भी रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सेवा भाव में काम किया करो, कभी दुख होगा नहीं। आप दुकान करो, बिजनेस करो, हर काम में सेवा को अपना लो। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं हो। तो एक संत है तो कहते हैं कि जो है खाली मैं सेवा ही करूंगा तो मेरा सेवा कौन करेगा। देखो, आप भेद नहीं बूझते। सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ करके उनके पीछे पीछे पड़े रहो। जो आपका सामर्थ्य में है वही सेवा करनी है आपको। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं है, सबके लिए हर चीज नहीं है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, भेद को बूझो। वही सेवा करना है
जो आप आसानी से समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज में रह करके करना है आपको सेवा। ये नहीं कि जो है घर द्वार छोड़ करके और जा करके वहां स्वामी जी का आश्रम पर बैठना, वो सेवा नहीं है। आप घर से फुर्सत में हो, कोई घर वालों को आपको चिंता नहीं है, तो आराम से जाओ बैठो। ये सबके लिए परिस्थिति अलग अलग है, हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। देखो बहुत से लोग जो है अब स्वामी जी के साथ साथ चलते हैं। तो अभी हम तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, आज के जो है जब 20-25 साल का था उस समय स्वामी जी हमारे यहाँ आए हुए थे, यज्ञ हुआ था। तो जो है अब मैं तो भाई आर्मी वाला जो है, तो एक संत थे, बोला नहीं नहीं चलिए जो है वो स्वामी जी के साथ जो है ना चला जाए, क्योंकि स्वामी जी जो है घूमने जाते हैं। आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज सुबह में घूमने जाते हैं। तो वो तो भाई हम बोला कि जो है ठीक है, हम भी थोड़ा जोश में आ गए और जो है मैं 2-3 किलो मतलब मेरे सामने से ही गुजरे, मैंने चरण स्पर्श किया और वो आगे बढ़ गए। तो वो तो जो है इन्होंने बोला, हम लोग बात करते करते तो जो है स्वामी जी जो है वो 1 किलोमीटर दूर चले गए। तो हमने बोला भाई कि चलिए वो जो है हम लोग जो है ना दौड़ करके मतलब पास हो जाते हैं। तो जो है 1 किलोमीटर हम लोग तो जो है दौड़े, तब तक और आगे चले गए। तो हम बोला भाई हम तो नहीं जा पाएंगे, आप जाना है तो जाओ। कहने का मतलब क्या है कि जो स्वामी जी करते वो हम लोग थोड़ा कर पाएंगे, लेकिन स्वामी जी के साथ वो चलने वाले भी है, ऐसे चेला लोग भी है, स्वामी जी के साथ चलते ही रहते हैं। देखो आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जो आदमी जो काम करता है उसके लिए आसान होता है। तो स्वामी जी डेली चलते हैं, वो स्वामी जी जो है डेली कम से कम जो है ज्यादा नहीं तो 12-15 किलोमीटर चलते हैं वो। आपको न लगता है पैदल, और आप लोगों को तो जो है ना वो बाजार भी जाना है तो बोला भाई मोटरसाइकिल से पहुंचा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, स्वामी जी के ज्ञान घर में रहते हुए, परिवार में रहती हुई, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई, सुरति को संभालना है। आप यदि सुरति को संभालती हैं गुरु के चरण में तो सारा काम होगा। सीधा सीधा आप क्यों नहीं बुझ जाती? आप कहीं भी जाओगे संसार में, कहीं भी जाओगे, यदि गुरु के चरण में नहीं गया और गुरु के चरण में स्नान नहीं किया तो सब आपका जो है अंग अंग अशुद्ध है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। यदि आपने साधना नहीं किया, सत्संग नहीं सुना और गुरु के चरण में जो है याद नहीं किया सदगुरु को, तो आपका स्नान अधूरा है। यदि आपने सदगुरु को याद नहीं किया
और यदि स्नान भी कर लिया तो आपका शरीर शुद्ध नहीं है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। स्वर वेद तो यही कह रही है, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश भयंग आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। जो है आप भेद को बुझ जाओ। कबीर साहब बुला रहे हैं आपको, हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। तो गुरु के आगे अति अधीन हो जाओ। स्वामी जी भी कहे हैं, आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभांत, जन अधीन निज जानी की, शरण ली दी स्वात। देखो आप सदगुरु के हर्ष हर्ष नहीं हो। जब आपको विश्वास हो जाता है, आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, पूरा विश्वास पर ही चलता है। तो जब आपको विश्वास हो जाता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो विश्वास हो जाता है तो चाबी उसको दे देती है। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। घर का चाबी जो है बच्चों को नहीं दिया जाता है, सबको मालूम है। जो है खजाना का चाबी सबको नहीं दिया जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। खजाना का चाबी सबको नहीं दिया जाता है। और जब आप जान जाते हो कि नहीं ये हमारा बिल्कुल एकदम पक्का जो है दोस्त है, संत जो है, आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, सब लोग परखता है। ये मत जानिए आप। जो है पति भी पत्नी को खूब परखता है और पत्नी भी पति को खूब परखती है। झामर झूमर करने से नहीं चल पाएगा। जो है तो वैसे ही जो है सदगुरु जो है अधीन, मतलब जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करेगी वो, उसी को अधीन कहा जाता है। तो अति अधीन एक संत है तो बोलते हैं अधीन का मतलब क्या होता है, अति अधीन का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो है आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। कबीर साहब कह रहे हैं, अति अधीन होय जो कोई,
ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुबात, अजन अधीन निज जानी की, शरण ली दिए स्वाद। तो स्वामी जी और नित्य अनादि सदगुरु में वर्तमान समय में कोई अंतर नहीं है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, जो स्वामी जी में शक्ति है, क्योंकि नित्य अनादि सदगुरु ने जो है उनको अधीन जान करके उनको शरण में लिया हुआ है, अपनी स्वाति दे दिया है। मतलब जो आप नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब के चरण में ध्यान करके पाओगे, वो सदाफल देव जी महाराज के चरण में भी मिल जाएगा। अब वो विषय अलग है। तो जो है आपको अति अधीन, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करना। तो जो है पति को मालूम है कि मेरी पत्नी जो है हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेगी, तो सब वो दे देता है, पूरा खजाना, चाबी, ताला सब बता देता है। लेकिन ये कलयुग की जो है पत्नियां हैं, कलयुग के पति हैं, इनसे जो है सारे चीज नहीं बताना है। गुरु के चरण में जो है, ये तो मैं खोल करके बता रहा हूं आपको कि गुरु के चरण में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये जो है सदगुरु का ज्ञान है, और जो है सदगुरु का ज्ञान पूरे संसार में होना चाहिए। तो मेरा इसमें कुछ खर्च नहीं होगा, मेरा क्या लगेगा बताओ? वो तो स्वामी जी खुद ही बोल दिए हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आपको सदगुरु तभी लखाएंगे जब वो बूझ जाए कि नहीं, एकदम पक्का वाली हंसनी है ये, पक्का वाला हंस है ये, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगा, वही अति अधीन होता है। तो जो है आप संसार में जो है पति के आगे अधीन भाव में रहना है। अति अधीन नहीं बोलूंगा मैं, अधीन भाव में। पत्नी के आगे भी अधीन भाव में रहना है, क्योंकि आपको इस संसार में भी सुखी में रहना है। जो जिसको इस संसार में अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, जिसको इस संसार में पति का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, उसे परमात्मा का सुख कैसे बोध होगा बताओ? दोनों सुख अलग अलग है। तो इसीलिए आप शादी करो, ब्याह करो, घर बसाओ, और जो है सदगुरु के संग भी रहा करो, एक ही साथ सब काम हो जाएगा। एक ही साधे सब सधी, सब साधी सब जाय, अजो तुम सींचो मूल को, फूली फली घाय। तो आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, सीधा सीधा भेद को आप बूझ जाओ। गुरु के चरण में है, एकदम मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं। पूरे संसार में कहीं भी चीज कोई ढूंढोगे नहीं मिलेगा, वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। आप आजमा करके देख लो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में
कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। तो गुरु का चरण मांग लो ना। आप सदगुरु जी ये मांग लो कि हमें जल बिनवत भक्ति दे दो, फिर सारे काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं मांगना है, एक ही चीज मांगो, प्रभु जी प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। नाम मुक्ति भुक्ति करई छुका, नाम कर्म करी जय। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। जीवन प्राण आधार होय गति, जो जल मी नहीं की जय। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। आप सदगुरु के यहाँ भक्ति मांगो। स्वामी जी भक्ति मांगे हैं। स्वामी जी ने कहा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। भक्ति सदा मन भावनी, हर्ष विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीर जिमि प्राण। तो आपको जल मिनवत भक्ति मांगनी है। अब एक संत आए तो कहते हैं कि रोज रोज जो है कोई जरूरी है। अरे मैं बोला, एक दिन बिना खाए आप रह लेते हैं, तो ये आत्मा का भोजन है। आत्म भोज शब्दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु वसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको तो हो गया, जान गए, फिर काहे लिए ये जो है सत्संग मत्संग करना है, चुपचाप बैठे रहो। आप बताओ, चुपचाप बैठने से तो जो है ना भुला जाएगा। ये यहां पर हम लोग जो है सदगुरु को ही तो याद करते हैं हर पल हर क्षण। तो स्वामी जी कह रहे हैं जो है, निस दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो जो है बार बार जो है गुरु के चरण में रहना है। ये संसार तो कुछ भी बोलेगा, आपको जो है समय निकालना आपका काम है। आपका घर का जो भी काम है सारे निपटा लिया करो, और जहां 4:30 बजता है सत्संग में जुड़ जाया करो, और जब तक मन रहता है तब तक सुनो। यहां तो 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, पहले भी था, आज भी है, और आने वाले जुगु जुगु में रहेगा। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे,
रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोर चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसे संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाओ सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षांतनी सत्संग जो है में इसलिए करते हैं कि बराबर आनंद रहेगा, गुरु के चरण को भूलेंगे नहीं। सत्संग नहीं होगा तो भुला जाएगा। बीच में एक बार हुआ था कि जो है ऑनलाइन सत्संग नहीं होगा, और विदेशों के लिए बोला कि वहां के लिए चालू है। काहे भाई? स्वामी जी भारत भूमि के हैं तो पहला अधिकार हमारा है। तो जो है सब लोग मुरझा गए, सब लोग मुरझा गए। बोला नहीं, स्वामी जी कहाँ मना किए हैं? सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी पूरे संसार में काहे लिए प्रचार कर रहे हैं कि सबको बोध हो। और स्वामी जी भी बता रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। जब पूरा जो है ज्ञान जो है सत्संग में बोध हो जाएगा तो सत्संग काहे लिए छोड़ना है? तो ये संसार ऐसे ही बोलता रहेगा। आपको अपना घर का, परिवार का, नौकरी का, बिजनेस का सारा काम जो है आपका हो जाएगा। आप जो है सत्संग वाला काम भी किया करिए। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं वही करना है। ये नहीं कि जो है अभी जो है इलाहाबाद चलो, अभी जो है बम्बई चलो, अभी स्वामी जी वहां जा रहे हैं वहां चलो। आपके पास टाइम है तो जाओ। आपको घर देखना है, परिवार देखना है, पति देखना है, तो जब स्वामी जी आपके नजदीक आते हैं तब तो चले जाओ। हर गांव में सत्संग होता है, और नहीं तो ऑनलाइन में आ जाओ, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी ने हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है, हर तरह का। YouTube से सुन लो, स्वामी जी का जो है लगा लो और आराम से काम करते रहो, आपको सुख ही मिलेगा। किसी भी भाव में आप आओगे, गुरु के चरण की महिमा सुनोगे तो आनंद होगा, आनंद होगा, आनंद होगा। ये तो आप अनुभव करके देखो ना। अब एक संत है तो बोलते हैं कि क्या आपको दुख नहीं होता है? तो बोला जब संसार में जाएंगे तो दुख ही होगा।
हम भी जब जो है बेटा बेटी पति पत्नी भाई बहन का चिंतन करने लगता हूं तो दुख होने लगता है। तब बोले तब क्या करते? तो मैं बोला अपना ही ये जो बाणियां हैं सदगुरु की, जो मैं अपना मुख से ही गाया हूं, इसी को मैं सुन लेता हूं तो भी आनंदित हो जाता हूं। तो ये सदगुरु की बाणियां है, कोई भी गाए उसमें से आनंद ही निकलेगा। आप गाओगे, आपके पति गाए, पत्नी गाए, भाई गाए, आप गा करके देख लो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब एक संत है तो कहते हैं कि आपका मुख नहीं दुखता है, 1 घंटा 1.5 घंटा बोलते रहते हैं। तो मैं बोला भाई यदि मेरा दुख मुंह में दुख होता तो हम काहे लिए बोलते? मुंह नहीं दुखता। अजीब अजीब का संसार है। मैं बोला यदि मेरा मुंह दुखने लग जाए तो मैं कैसे बोलूंगा? तो हमें तो आनंद आता है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो। स्वामी जी कहे हैं काम बृहत नहीं यही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आप गुरु के आगे अभिमान में आओगे कि मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो बहुत विद्वान हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। यदि आप इस भाव में आएंगे कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं, तो आपको स्वर वेद नहीं समझ में आएगा। आप जो है अपने विद्या के अभिमान में घूमते रहिए, आपको इस संसार से जो है कुछ नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी संसार में आप देख लो, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। पूरे संसार को मालूम है भारत के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे। उनके माता जी ये जो है घरों में बर्तन मांजती थी, और आज जो है भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था केजरीवाल, सबको मालूम है, दिल्ली का जो है राजा था, वो चला गया। तो आपको जो है यहां विद्वान का काम नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा का काम नहीं है, यहां प्रेमी का काम है। आप सदगुरु के हंस वहंत नहीं हो। यदि आपके सदगुरु में प्रेम होगा, अपने आप आ जाओगे। यहां बुलाया नहीं जाता है, यहां बुलाया नहीं जाता है कि नहीं आप सत्संग में नहीं जुड़ेंगे तो आपको भजन गाने को नहीं दिया जाएगा, आप 3 दिन नहीं आए, यहां हाजिरी उजरी नहीं लगाई जाती है भाई। ना हमारे पास इतना टाइम है, रजिस्टर खोलो, नाम लिखो, ये सब कौन करेगा ड्रामा? आपका प्रेम और जो है ना सदगुरु आपका। तो ये तो स्वामी जी कहे हैं, सतसंगति छूटी नहीं, नित्य नियम सतसंग, गुणावाद गुरु
की करो सब प्राणी एक संग। तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी भेद को बूझो, गुरु चरण में लगे रहोगे, आनंदित रहोगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए समापन कराइए। कोई है कि चले गए सब लोग?